हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 या वर्तमान समय में धारा 64 BNS की FIR करने में पीड़िता को क्या गलती नहीं करना चाहिए, या यह भी आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 376 का फर्जी केस हो जाने पर, देखिए हम यहां फर्जी केस की बात करें, अगर झूठा केस आप पे लगाया जा रहा है तो फर्जी केस हो जाने पर अभियुक्त को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कोई भी केस है, अगर आपके ऊपर वो केस फर्जी लगाया जा रहा है तो आज नहीं कल आप निर्दोष साबित हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके खिलाफ वह केस सही का दर्ज कराया जा रहा है, आप अपराधी हैं, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको सजा होने में, और होनी भी चाहिए। अगर आप अपराधी हैं, ऐसे घिनौने अपराध के लिए दोषी हैं, तो आपको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए, यहां तक कि फांसी हो जानी चाहिए। क्योंकि ये समाज को गंदा करने वाला एक ऐसा अपराध है जिसे मेरे ख्याल से न परिवार को ऐसे आरोपी को माफ करना चाहिए, और न ही समाज को, और न ही कोर्ट को। ऐसे अपराधियों का इस समाज में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, उनको फांसी पर ही लटका देना चाहिए। अब सवाल इस बात का भी है कि इसी धारा का दुरुपयोग भी बहुत सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा समय समय पर जजमेंट आता रहता है, फैसला आता रहता है, कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं जिनमें साफ ये बताया जाता है कि इस धारा का दुरुपयोग भी तेजी से हो रहा है किसी को जेल भेजने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी के साथ ऐसा अपराध हुआ है तो उसे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, पहले हम बताएंगे पीड़िता के लिए। सबसे पहले तो कभी भी पीड़िता को FIR डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले FIR दर्ज भी वो करा रही है, देरी से FIR दर्ज करा रही है, तो उसका कारण उसको जरूर उसमें मेंशन करना चाहिए। दूसरी क्या गलती नहीं करनी चाहिए कि कभी भी FIR 161, 164 के बयानों में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बात सही है वही सब में आप लिखाओ, वही सब में बताओ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 161 का बयान और मेडिकल दोनों कराने में बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत मेडिकल कराना चाहिए। चौथी बात ये कि जब भी आप FIR दर्ज कराएं, अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो तुरंत आप पुलिस कमिश्नर से मिलें या फिर अपने यहां के SSP से मिलें, एक एप्लीकेशन दें गिरफ्तारी के लिए। पांचवी बात ये कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो जब भी उसकी बेल लगे, जब भी उसकी जमानत अर्जी दाखिल हो, वहां पे अपना वकील जरूर खड़ा करें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो भाई सरकारी वकील है, लेकिन आप तारीख पे जरूर जाएं। इन 5 गलतियां, अगर ये 5 गलतियां आप नहीं करेंगी, इसके अलावा एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट छठवीं बात मैं भूल जा रहा था कि FIR दर्ज कराते समय घटना का स्थान, दिन, तारीख, समय, ये बिल्कुल भी आप न भूलें। अब बात करेंगे अभियुक्त को क्या गलती नहीं करनी चाहिए अगर उसके ऊपर फर्जी 376 का केस लगाया गया है। तो कभी भी थाने पर जब पुलिस आपको बुलाए, अगर आपको जानकारी है कि मेरे ऊपर ये केस लगाया गया है, तो कभी भी कोई भी बात कहकर, कोई भी बहाना बनाकर पुलिस आपको बुलाए तो आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये, आप अगर जान गए कि आपके खिलाफ 376 की FIR हो गई है, केस हो गया है, तो कभी भी आप इंतजार ना करें कि मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, इस बात की लापरवाही ना करें। सीधे आप एंटीसिपेटिक बेल या क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे के लिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। तीसरा ये
कि अगर आपके खिलाफ जो फर्जी एफआईआर हुई है उससे पहले आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है उस महिला के खिलाफ या उस महिला के घर वालों के खिलाफ, अगर कोई पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो एक लेटर आप जरूर लिख के भेजें पुलिस कमिश्नर को या एसएसपी को कि फला फला व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखाई गई है, जबकि यह एफआईआर एकदम सरासर झूठी है। क्योंकि मेरे और इसके बीच में ये विवाद पहले से चल रहा है। इस विवाद में समझौता करने के लिए, इस विवाद में दबाव बनाने के लिए, कंप्रोमाइज के लिए वगैरह वगैरह जो भी आपके पास लीगल ग्राउंड्स हों, उसको लिखाते हुए आप एक एप्लीकेशन जरूर दें। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएं। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो आपको फर्जी केस है अगर आपकी, तो हाई कोर्ट में 482 जरूर फाइल करना चाहिए, चार्जशीट जरूर चैलेंज करना चाहिए। अगर ये स्थिति नहीं आ पाई, आप ये काम नहीं कर पाए, तो आपको डिस्चार्ज जरूर फाइल करना चाहिए सेशन कोर्ट में। इन गलतियों के साथ अगर आप गलती किए तो नुकसान आपका होने वाला है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।